First one, ratio analysis. Now, before starting ratio analysis, what is ratio? Ratio is what? Ratio shows the relationship between two numbers. भाई दो नंबर के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसी को तो रेशियो बोलते हैं, राइट? सो रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. सो रेशियो एनालिसिस क्या होगा यार? व्हाट विल बी द रेशियो एनालिसिस? सो रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस. व्हाट इज दिस? It is the process of computing and presenting. Process of what? Computing and presenting the relationship between the items. Computing and presenting the relationship between the items in the financial statement. याद रखना. So what is ratio analysis? What is ratio analysis? Ratio analysis is what? It's the process. क्या है बेटा? याद रखो सब लोग, रिवाइज करो मेरे साथ. इट्स अ प्रोसेस. भाई रेशियो एनालिसिस करना मतलब एक प्रोसेस है ऑफ कंप्यूटिंग. पहले कंप्यूट करोगे आप, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करोगे, एंड प्रेजेंट करोगे रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो रेशियो एनालिसिस करने के लिए कम से कम दो फैक्टर तो चाहिए आपको, टू आइटम्स तो चाहिए. उसके बीच में ही आप रिलेशनशिप क्या करोगे? स्टैब्लिश करोगे. समझा? जैसे प्रॉफिट्स एंड सेल्स. प्रॉफिट और सेल का क्या रिलेशनशिप है? सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ना ही है, नॉर्मल सी बात है कि नहीं? सेल्स कितना बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है. वो सब रिलेशनशिप आप किसके थ्रू कंप्यूट करते हो बेटा? थ्रू रेशियो. किसके थ्रू प्रेजेंट करते हो? थ्रू रेशियो. सो दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट. एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये. सो याद रखो, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग. क्या बेटा? It's the process of computing and presenting. Process of computing and presenting the relationship between the items. Relationship between the items in the financial statement. That's it. That is what your ratio analysis. Got it? So याद रहना चाहिए सबको. ठीक है? मालूम पड़ा? बोलो. Yes, क्या बात है? आंसर भी आ गया. Very good. It's a process of computing and presenting the relationship between what? The items in the financial statement. बराबर? Remember it. याद कर लो. ठीक है? तो that is what ratio analysis. Now, ratio analysis is an important tool. बेटा ये बहुत important tool है of financial analysis. Ratio analysis is an important tool of what बेटा? Financial analysis का बहुत important tool है. Financial analysis करना है आपको तो रेशियो की मदद ली जाती है. रेशियो एनालिसिस, बराबर है? तो इसीलिए बोलते हो आप कि रेशियो एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. रेशियो किस में हेल्प करेगा? रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है एंड पोजीशन क्या है ऑफ बिजनेस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन को स्टडी करने में हेल्प करता है बेटा रेशियो एनालिसिस. याद रखना, बराबर है? और ये मीनिंग तो याद रखना बेटा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज रेशियो एनालिसिस. सिंपल. बट इट याद रखो. और रेशियो शोज क्या करता है बेटा? द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार रिवाइज करो, रुक जाओ, फिर रिवाइज करो. ठीक है? तो दिस इज व्हाट रेशियो एनालिसिस. याद रखना. Everyone have to remember it. What is ratio analysis? ठीक है? और ratio analysis एक important tool है financial analysis का because it helps to study. ठीक है? It helps to study the financial performance and position of what बेटा? concern मतलब business. ठीक है? तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए. अब देखो बेटा, अब आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एमसीक्यू के लिए और कंसेप्ट्स के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बेस्ड ऑन फंक्शन. बेटा रेशियो का क्लासिफिकेशन दिया इधर बेस्ड ऑन उनके फंक्शंस के बेसिस पे. तो देखो रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो हो गया, लिवरेज रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है एंड कवरेज रेशियो. तो याद रखो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है एमसीक्यू में. बराबर है?
तो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 3 करेक्ट रहेगा, एक रॉन्ग आंसर रहेगा। उस रॉन्ग आंसर को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा रॉन्ग आंसर है, बराबर है। तो लिक्विडिटी रेशियो, लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और कवरेज रेशियो, ठीक है, ये सारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो बेस्ड ऑन दी फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शंस, क्या, लिक्विडिटी, देन लिवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी और कवरेज। तो इसको वन बाय वन देखो आप, क्या है, पहला सबसे फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट बेटा, द वेरी फर्स्ट वन इज गिवन, व्हाट बेटा, लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो, स्टेप बाय स्टेप देखना, व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो। सी फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो इज व्हाट, फर्स्ट वन लिक्विडिटी रेशियो में क्या बोलता है, liquidity ratio shows what the relationship between the current assets and current liabilities of the concern. What is liquidity ratio? Liquidity ratio shows what beta, the relationship between the current assets and current liabilities of the concern. अरे लिक्विडिटी है ना बेटा, लिक्विडिटी मतलब जो इजिली कन्वर्टेबल हो कैश में, जो कैश में फटाफट कन्वर्ट हो जाए, जिसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, बराबर है, वही लिक्विडिटी होता है ना बेटा। तो लिक्विडिटी रेशियो में क्या हो गया, ये लिक्विडिटी रेशियो आपको क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंसर्न, जिसमें भी आपको देखना क्या है, लिक्विडिटी रेशियो में 2 टाइप के रेशियो है, एक लिक्विड रेशियो, याद रखना लिक्विड रेशियो, नाम याद रखो, सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी है सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशियोज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो, याद रखना नाम, liquid ratio is also known as quick ratio and acid test ratio, याद रखो नाम। एंड लिक्विडिटी रेशियो में देखो, लिक्विडिटी रेशियो में आपके पास 2 रेशियो है, एक लिक्विड रेशियो है और दूसरा करंट रेशियो, याद रखना, वन इज व्हाट, लिक्विड रेशियो और सेकंड करंट रेशियो। अब ये जो लिक्विड रेशियो है, लिक्विड रेशियो मतलब जो फटाफट कन्वर्ट हो जाए, जिसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है कैश में कन्वर्ट होने में, जैसे कैश, कैश तो सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, राइट है, आ सकता है, द मोस्ट लिक्विड एसेट इज व्हाट, 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से कैश भी रहेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस क्या हो गया, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बराबर है, वो आपका क्या हो गया, मोस्ट लिक्विड एसेट, याद रखो, ठीक है। और जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो करंट, जैसे डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, उसमें थोड़ा लिक्विड से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बस, ठीक है, तो है लेकिन इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो ये दोनों किसके अंडर आता है, कौन से रेशियो के अंदर आता है, लिक्विडिटी रेशियो के अंडर आता है, याद रखना, किसके, लिक्विडिटी रेशियो। इसलिए लिक्विडिटी रेशियो क्या बोल रहा है, लिक्विडिटी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ द कंसर्न, बराबर है, मालूम पड़ा। और करंट असेट्स में ही आपका कैश भी आता है, पढ़ा है ना पीछे, करंट एसेट में क्या होता है, लिक्विड मतलब क्विक रेशियो प्लस नॉन क्विक रेशियो, क्विक प्लस नॉन क्विक, तो जो क्विक वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लिक्विड रेशियो, तो क्विक वाला पार्ट होगा उसको लिक्विड बोलते हैं, बराबर है। और क्विक प्लस नॉन क्विक दोनों मिला के क्या बनता है आपका करंट रेशियो, दोनों मिला के क्या बनेगा, करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला देखेंगे आगे हम लोग, डोंट वरी। सो ये आपका लिक्विडिटी रेशियो है, क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। रिव्यू इट, स्टॉप हो जाओ, रिव्यू करो, बराबर है, फिर आगे बढ़ो। तो लिक्विडिटी रेशियो, अब लिक्विडिटी रेशियो के बाद जो नेक्स्ट है, बराबर है, क्या आएगा, अभी देखा आपने फॉर्मेट में, लिक्विडिटी रेशियो के बाद नेक्स्ट क्या था अपना, लिवरेज रेशियो, लेवरेज। अब देखो लेवरेज रेशियो, लेवरेज मतलब क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल मीनिंग क्या होता है लेवरेज का, कोई बताएगा, इज देयर एनीवन हु वांट्स टू टेल मी व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज होता क्या, बोलो बोलो, क्या है लेवरेज, ट्राई 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 तो करो, हाँ, व्हाट इज लेवरेज, क्या होता है, और कोई बोलना चाहेगा, व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज मतलब होता क्या, लेवरेज, कम ऑन ट्राई यार, और बाकी लोग, ठीक है, ओके प्रवीण, गुड, आंसर दिया, वो बड़ी बात है बेटा, शाबाश। और कोई,
लेवरेज, देखो लेवरेज का बहुत सारा मीनिंग है। नॉर्मली लेवरेज आपने सुना होगा, जो क्रेन मशीन होती है ना, वो क्या करती है, लीवर करती है। लीवर मतलब उठाता है, एक भार को उठाना, मतलब एक बोलते ना, ठीक है, क्या बर्डन टाइप हो गया, एक तरह से बर्डन टाइप। तो देखा जाए तो लेवरेज का बहुत मीनिंग है, बट यहां अपने को मीनिंग क्या है वो याद रखो। लेवरेज, लेवरेज मतलब क्या हो गया यहाँ, लेवरेज मतलब क्या, अभी एक बिजनेस के ऊपर क्या भार आ सकता है, क्या बर्डन हो सकता है, लेवर क्या हो सकता है, लेवरेज बोरो, अगर वो जितना बोरो करेगा उसका लेवरेज बढ़ता है ना, बराबर है कि नहीं। लेवरेज बेटा ठीक है, आपका लेवरेज तो है, लेकिन लेवरेज के बेसिस पे गियर अप भी होना चाहिए ना। आप बोरोइंग कर रहे हो तो प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए। आप अगर लिवरेज कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब बोरो कर लिया, सब लोन ही ले लिया, प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहा है, तब तो आपका क्राइसिस हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे। तो लेवरेज एक तरह से सॉल्वेंसी को भी बताता है, बिजनेस की सॉल्वेंसी क्या हो सकती है, ठीक है। तो लेवरेज रेशियो नॉर्मली क्या होता है बेटा, लेवरेज रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड, मतलब ओनर का जो फंड है वो कितना है, एंड डेट्स, डेट आया ना, डेट, ज्यादा डेट रहेगा तो लेवरेज भी होगा। लेवरेज मतलब एक जनरल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से समझोगे, लेवरेज मतलब भार, बर्डन हो गया, लाइक दैट। या बोरोइंग्स कितना लिया है, कितना बोरो किया है आपने, बराबर है। तो बोरोइंग्स आपके ऊपर है, राइट, लेकिन उसके बेस पे लिवर होना चाहिए, लिवरेज मतलब गियर अप होना चाहिए। बोरोइंग्स ले लिया तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए उतना, है कि नहीं। तो लेवरेज रेशियो एक्चुअली शो करेगा आपका क्या, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर फंड एंड डेट यूज्ड इन फाइनेंसिंग द असेट्स ऑफ द कंपनी या कंसर्न, ठीक है। मतलब आपने अपना फंड, प्रोप्राइटर का फंड कितना है, प्रोप्राइटर ओनर का फंड कितना है, और डेट्स कितना है, डेट, डेट मतलब बोरो कितना किया है, उसके बेसिस पे लेवरेज डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेवरेज रेशियो याद रखो, लेवरेज में बोरोइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो बोरोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इसमें आपको एग्जांपल जैसे कैपिटल गियरिंग रेशियो मिलेगा, सब फॉर्मूला आगे देखना है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, भाई ठीक है आप बोरो कर रहे हो, बट उस बोरोइंग के ऊपर आपका गियर अप भी तो होना चाहिए। भाई बोरो करते जा रहे हो, प्रॉफिट कुछ इंक्रीज होगा तो क्या मतलब है यार, खाली लेवरेज रेशियो दिखा के कुछ मतलब नहीं है। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, देख रहे हो डेट कितना है, इक्विटी कितना है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, दीज आर ऑल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है आपके कंपनी का, मतलब कितना बोरोइंग्स है, कितना लोन है, कितना ओन है, मतलब कितना लोन फंड है, कितना ओन का फंड, ओन मतलब खुद का फंड, ओन फंड, ओन फंड कितना है, लोन फंड कितना है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच का रिलेशनशिप, वो किससे दिखाते हैं, वो कौन प्रेजेंट करेगा, लिवरेज रेशियो, जिसको आप सॉल्वेंसी रेशियो भी बोल सकते हो, बराबर है। अगर आपका बोरोइंग्स ज्यादा हो जाएगा, बराबर है, ज्यादा बोरोइंग्स हो जाएगा, तो कभी कभी वो ज्यादा बोरोइंग्स आपके सॉल्वेंसी पे भी इफेक्ट डालेगा। नहीं तो ज्यादा बोरोइंग्स हो गया, प्रॉफिट हो नहीं रहा, तब तो फिर भाई फाइनेंशियल क्राइसिस में चलो जाओगे। तो ये सब लिवरेज रेशियो, आपका लिक्विडिटी रेशियो, ये सब आपको नॉलेज अभी से होना चाहिए। तो आप कंपनी में एक टॉप पोजीशन पे जाके बैठने वाले हो ना, उधर दिमाग लगाओगे ना, उधर जाके बैठना नहीं है, उधर उधर बैठ के चेयर पे बहुत दिमाग लगाना है पूरा, एक जगह पे बैठ के आपका पूरा दिमाग पूरे वर्ल्ड में घूमते रहेगा। ऐसा है कि कैसा पॉलिसी करना है, क्या करना है, किधर किधर अपना डिमांड होना चाहिए, कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग। वो करने वाले कौन है, यू ऑल, समझे कि नहीं, आप लोग। तो उसके लिए अभी से अपने आप को क्या करो, इंप्रूव करो, नॉलेज लो, बराबर है, अपने आप को अपग्रेड करो। तो ये सब अपग्रेडेशन का ही पार्ट है आपका, ठीक है। चलो तो लेवरेज रेशो ये हो गया बच्चा, क्या लेवरेज। अब लेवरेज के बाद ये सारे फॉर्मूले, ये जितने भी यहाँ देख रहे हो ना आप, रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो, सबका फॉर्मूला अपने को आगे देखना है, सबका फॉर्मूला आएगा, डोंट वरी, ठीक है। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन अमृता। चलो अब नेक्स्ट अपना क्या है बेटा, लेवरेज के बाद नेक्स्ट रेशो देखो, सी एक्टिविटी रेशो। क्या बेटा, नेक्स्ट रेशो इज व्हाट, एक्टिविटी रेशो। नाउ व्हाट इज एक्टिविटी रेशो, activity ratio shows the relationship between the sales and the assets। बेटा एक्टिविटी रेशियो याद रखो, एक्टिविटी रेशियो क्या है बेटा, एक्टिविटी रेशियो क्या शो करता है,
रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स कितना है आपका, सेल्स कितना है और असेट्स कितने हैं आपके पास, ठीक है। सेल्स और असेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन शो करेगा, एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो को आप टर्नओवर रेशो भी बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, टर्नओवर रेशो। आगे ना टर्नओवर मतलब सेल्स ही हो गया ना बेटा, टर्नओवर रेशो बोलते हो या प्रोडक्टिविटी रेशो बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, प्रोडक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो याद रखना, ये किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप आगे मतलब रेशो एनालिसिस। तो रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, सेल्स एंड द असेट्स, सेल्स एंड द असेट्स। याद रखना, एक्टिविटी रेशो शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड द असेट्स, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशो ऑल्सो नोन एज व्हाट, टर्नओवर रेशो और प्रोडक्टिविटी रेशो, याद रखना। एग्जाम्पल जैसे दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है, बराबर है, क्या है बेटा, स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, बराबर। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो, अब स्टॉक टर्नओवर में भी क्या, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सोल्ड आ गया ना, बट सेल का उधर कॉस्ट आ रहा है, उसको आप स्टॉक से रिलेशनशिप दिखाते हो, स्टॉक मतलब असेट हो गया। डेटर्स में भी डेटर टर्नओवर रेशो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशो उसमें भी आपका मेन क्या है, मेन क्या है, क्रेडिट सेल्स। डेटर कभी बढ़ता है बेटा, क्रेडिट सेल से बढ़ता है ना, तो क्रेडिट सेल, तो सेल आया, सेल को आप डेटर्स के साथ रिलेशनशिप शो करते हो, सेल्स का डेटर्स के साथ क्या रिलेशन, ठीक है। तो ये सब आगे फॉर्मूला देखना है अपने को, सिर्फ ये याद रखो, सब ये आपका जो ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो मीनिंग है वो ध्यान में रहना चाहिए आपको, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। उधर आएगा, राइट, रेशियो विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड द एसेट्स। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो पे आपको टिक मार्क करना है और मार्क्स लेके जाना है, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट एक्टिविटी रेशियो, याद रखो बच्चा, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है। फिर एक्टिविटी रेशियो तो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। विच वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो बच्चा लोग, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो यार सिंपल मालूम पड़ता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्रॉफिट्स एंड सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है बेटा, ये क्या शो करेगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, बराबर है, मालूम पड़ा क्या बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स एंड सेल्स, यस वेरी गुड अमृता, वेरी गुड विभा, राइट, प्रॉफिट एंड सेल्स और प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो याद रखना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्रॉफिट एंड सेल्स, सेकेंडली व्हाट, प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कितना कितना इन्वेस्टमेंट है, राइट। अरे इन्वेस्टमेंट्स होगा उसके बेस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है वो तो नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो सब आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही मालूम पड़ेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शोज व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स एंड सेल्स, प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट्स एंड सेल्स के लिए आप अगर एग्जांपल देखोगे तो उसमें क्या हो गया, जैसे लाइक ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, सब फॉर्मूला आप देखने वाले हो आगे। प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप में आप कौन सा फॉर्मूला देखोगे आगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्या कितना रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट्स पे, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। सो दीज ऑल आर व्हाट बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो याद रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या शो करता है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स एंड सेल्स, याद रखना एमसीक्यू के लिए, प्रॉफिट एंड सेल्स एंड प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड सेल्स एंड प्रॉफिट एंड व्हाट बच्चा, इन्वेस्टमेंट्स। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा आपको, कवरेज रेशियो। तो ये लास्ट रेशियो है आपका फंक्शंस के क्लासिफिकेशन के हिसाब से, कवरेज रेशियो। अब बेटा कवरेज रेशियो क्या होता है, व्हाट इज कवरेज रेशियो, भाई कवरेज रेशियो मतलब क्या, सिंपल सा फंडा, देखो कवरेज रेशियो में क्या बोलता है, कवरेज रेशियो शोज व्हाट, the relationship between, coverage ratio show what beta, shows the relationship between the profits on one hand, what, coverage ratio show, coverage ratio show the relationship between the profits on one hand and the claims of outsiders, बराबर है, समझा, बताता हूं देखो,
कवरेज रेशियो क्या शो करता है बेटा? रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है। अब वो प्रॉफिट कमाने के लिए आपने समझो बोरो किया है, लोन लिया है, लोन आपने लोन लिया है, या आपने बाहर जो भी है शेयर इशू किया है, तो शेयर इशू करोगे तो कंपनी के क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब जो भी है, अब फिलहाल तो इधर अपने को क्या देखना है, क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स, ठीक है। तो जो भी आउटसाइडर्स का क्लेम्स है, बराबर, अगर आपने फंड बोरो किया है, फंड बोरो किया तो आपको क्या देना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बराबर है। अरे उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने पैसा हमको दिया है एज अ लोन, तो हमको कुछ तो देना पड़ेगा, तो हम क्या देंगे उनको, इंटरेस्ट देंगे, बराबर है। तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या बेटा, हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्लस हमको देना कितना है, कितना देना है, क्लेम्स कितना देना है उनको, ठीक है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, वॉट एवर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कवरेज रेशियो। सो कवरेज रेशियो क्या शो करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड एंड द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स टू बी पेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट्स। मैंने 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का लोन लिया, अब वो 10 लाख का लोन करके 10 लाख के लोन से मैंने बिजनेस चलाया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट में से मैं कुछ पार्ट दूंगा ना सामने वाले को, बराबर है, उसको इंटरेस्ट भी दूंगा, उसका इंस्टॉलमेंट तो ठीक है अलग बात है, वो तो देना ही है, उसको इंटरेस्ट जो दे रहा हूं मैं, बराबर है, तो क्लेम्स है ना उसका। तो वो सब आप देखोगे कि भाई मैं कितना अर्न कर रहा हूं, मेरे को कितना देना है, तो मेरा कवरेज रेशो कितना है, मैंने जितना बोरो किया था, बराबर है, उसके हिसाब से मैं कितना कवर अप कर पा रहा हूँ, कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो सब आप किससे, कवरेज रेशो से कंप्यूट करोगे। तो कवरेज रेशो शो व्हाट, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स टू बी पेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट। क्लेम है आउटसाइडर्स का, उसको उसी प्रॉफिट में से पे करने वाले हो, बराबर है। तो देखना है आपको कि भाई हम कितना कमा रहे, कितना कमा रहे और क्लेम कितना है आउटसाइडर का। अगर आप अच्छा कमा रहे हो और क्लेम उनका कम है, तो आपका कवरेज रेशियो तो बहुत अच्छा होगा ना बेटा, आप अच्छा कवर अप कर रहे हो। बट आपका प्रॉफिट कम है और क्लेम ज्यादा है, तब तो फिर क्राइसिस में आने के चांसेस हो जाएंगे फिर कंपनी के। तो उसके लिए भी आपके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक डिविडेंड पे आउट रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये आगे आने वाला है फॉर्मूले में, ठीक है। ये सब उसके एग्जांपल्स है, डेट डिविडेंड पे आउट कितना है, पे आउट रेशियो, डेट सर्विस रेशियो, बराबर है कि नहीं। तो ये सब क्या है, कवरेज रेशियो। डेट सर्विस रेशियो में वही चीज, कितना कमा रहे हो, कितना आप उस सामने वाले को दे रहे हो, बोरोवर, अभी आप बोरोवर हो ना, तो आप लेंडर को कितना पे कर रहे हो। तो कमाई अच्छी होगी तो पेमेंट भी अच्छा होगा ना, पेमेंट आप दे सकते हो, फटाफट उसको निपटा सकते हो, बराबर है। बट कमाई होगी नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, आपको देना तो है ही उसको, तब तो आपका क्राइसिस में आते जाओगे, आपका फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ते जाएगा। बोरोइंग ज्यादा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हो, बराबर है। तो कवरेज रेशो आपको वही शो करेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन, कवरेज रेशो क्या शो करेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट्स ऑन वन हैंड, profits on one hand and claims of outsiders to be paid out of such profits. याद रखो, that is what coverage ratio. अब ये तो फंक्शंस हो गए बेटा, ये सब क्या हो गया, फंक्शंस के बेसिस पे आपके रेशो के क्लासिफिकेशन हो गए। अब नेक्स्ट जो आपको बोल रहा है, देखो आ जाओ, अब क्लासिफिकेशन, क्या बेटा, क्लासिफिकेशन। अब ये जो है ना वो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है, किसके लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ रेशियोज, क्या बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, रेशियोज बेस्ड ऑन व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन कौन सा रेशियो होता है, बैलेंस शीट रेशियो, रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो और कंपोजिट रेशियो। याद रखना कौन कौन सा बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट वन बैलेंस शीट रेशियो, सेकेंड वन रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो और थर्ड वन कंपोजिट रेशियो, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस शीट रेशियो के बारे में। बेटा बैलेंस शीट रेशियो पढ़ने से पहले आपको बैलेंस शीट पता चलना चाहिए कि बैलेंस शीट है क्या। तो बैलेंस शीट आप पहले भी पढ़ चुके हो, वर्टिकल बैलेंस शीट पूरा सब कुछ सेम है, जो वर्टिकल बैलेंस शीट में बताया ना मैंने, वो सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है इधर, ओनली सिंगल डिफरेंस। तो वो डिफरेंस समझ लो क्या है,
देखो जो आपने पीछे पढ़ा सब कुछ वही है, सिर्फ रेशो एनालिसिस जब करोगे ना आप, रेशो एनालिसिस, तो याद रखना अभी नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या होता था, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान दो, इक्विटी के बाद क्या आता था, प्रेफरेंस, इक्विटी के बाद क्या लेते थे आप, प्रेफरेंस, उसके बाद लेते थे रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। बट रेशियो एनालिसिस आप करोगे ना, रेशियो एनालिसिस, तो इक्विटी के बाद प्रेफरेंस नहीं लेना है, इक्विटी के बाद क्या लेना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करना है। जो रिजर्व एंड सरप्लस आप बाद में करते थे उधर, इधर क्या करोगे आप, पहले करोगे, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस किसका राइट्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो इक्विटी शेयर होल्डर का है बेटा। तो रेशियो एनालिसिस, सिर्फ रेशियो एनालिसिस करते टाइम पे, रेशियो एनालिसिस के टाइम पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करना है, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, और लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस, मतलब जो वहां बराबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप बाद में करते थे वो इधर पहले करोगे बस, बाकी सब सेम। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें से लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस किया, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में से लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करने के बाद आपको नेट रिजर्व एंड सरप्लस मिल गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल और नेट रिजर्व एंड सरप्लस किया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड मिल गया। तो आप पहले क्या करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालोगे, कैसे निकालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके, और लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स रहेगा तो माइनस कर देना। उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, बराबर है, उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, बस यही डिफरेंस है। और वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करके आपका क्या मिल जाएगा, आपको प्रोप्राइटर फंड, बराबर है। उधर क्या लिखते थे आप, सब प्लस करके ओन फंड या नेटवर्थ लिखते थे, बराबर है। इधर क्या लिखना है आपको, प्रोप्राइटर फंड, बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, एवरीथिंग। देखा क्या डिफरेंस आ गया। उसमें क्या करते थे आप, वो वर्टिकल बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस करते थे तो नेटवर्थ मिलता था। इधर क्या करना है, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को ही रिजर्व एंड सरप्लस का जो भी है हक राइट्स वो सब मिलने वाला है, वो दिखा दो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लो, बस, और सबका प्लस करके आपको प्रोप्राइटर फंड निकालना है, दैट्स इट, बाकी सब सेम है, याद रखना। तो बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है बेटा, तो याद रखना, मालूम पड़ गया, दिमाग में रखना इसको। अब बेटा मेन चीज क्या है, वो तो सब सेम ही है जो पीछे पड़ा है। हाँ, अब बैलेंस शीट रेशियोज की बात आ रही है बेटा। बच्चा लोग बैलेंस शीट रेशियो में आखिर कितने रेशियो है, देखो बैलेंस शीट रेशियो में आपके पास टोटल कितने रेशियो दिख रहे हैं, फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो दिख रहा है ना, ठीक है। ऐसे टोटल 6 रेशियो है मेन, याद रखो 6 रेशियोज आर देयर इन बैलेंस शीट रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो का और नाम क्या है बेटा, अल्टरनेट नेम, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, फिर स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, देन फोर्थ वन इज व्हाट, प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर्स रेशियो, जिसको आप प्रोप्राइटरी रेशियो भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर्स रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, और फाइनली कैपिटल गियरिंग रेशियो। ये 6 रेशियो है आपको, बराबर है। और इन सारे रेशियो का फॉर्मूला देखो, क्या है फॉर्मूला अभी इसका, सी, एक एक करके। सबसे पहला रेशियो कौन सा है बेटा आपका, सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट में क्या, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, क्या करना है, जो भी करंट असेट्स होगा वो लो डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, बस करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, याद रखो, फॉर्मूला याद रखना है। और याद रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड करंट रेशियो याद रखो, इंडस्ट्री के हिसाब से जो स्टैंडर्ड करंट रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। मतलब अगर करंट रेशियो समझो 2 लाख है तो करंट लायबिलिटी 1 लाख होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड। तो 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख क्या हो गया, रेशियो क्या बना, 2:1 ना, दैट्स इट। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला याद रखना बेटा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज व्हाट, 2:1, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आएगा बच्चा, नेक्स्ट है अपना लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इज आल्सो नोन एज क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। सो क्विक रेशियो, क्विक, फटाफट 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 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैश में, कैश और कैश इक्विवेलेंस, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बराबर है, जो भी फटाफट शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट क्विक और लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो, राइट। सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, सिंपल है यार, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, खत्म। जो भी क्विक एसेट है
क्विक एसेट लाइक क्या हो गया, कैश हो गया, बराबर है। देखो सब पढ़ा है मैंने, करंट एसेट्स में सारे क्विक एसेट ही होते हैं, खाली किसको छोड़ के, याद है ना पीछे पढ़ा था, स्टॉक को छोड़ के और प्री पेमेंट्स को छोड़ के। जो इन्वेंट्री और प्री पेमेंट होगा उसको हटा दो, बाकी क्विक एसेट। क्विक लाइबिलिटी भी सब क्विक लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी मतलब पूरा क्विक लाइबिलिटी है, खाली किसको हटा दो, बैंक ओडी को, बैंक ओवरड्राफ्ट को साइड में कर दो, बराबर है। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट होगा तो ऐसा करना, ऐसा हट हट निकल, ठीक है। निकल मतलब माइनस कर देना, मैथ्स में बोलते हैं माइनस, ठीक है। चलो, तो दैट इज व्हाट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड भी याद रखना है बच्चा लोग, आपको एमसीक्यू में आ सकता है। स्टैंडर्ड क्विक रेशियो है आपका 1:1। क्या है बेटा, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो इज व्हाट, 1:1, ठीक है। तो याद रखना, स्टैंडर्ड करंट रेशियो इज व्हाट, स्टैंडर्ड करंट रेशियो आपका 2:1 है, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो है 1:1, ठीक है। चलो अब बाबा ये तो हो गया, अभी नेक्स्ट अपना नेक्स्ट फॉर्मूला क्या, बैलेंस शीट रेशियो का, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। कौन सा फॉर्मूला बेटा, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। चलो अब देखो इसमें स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, SWC शॉर्टकट में बोल सकते हो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100। सिंपल। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब स्टॉक कितना है, बेस क्या लोगे, वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल पता है ना सबको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज व्हाट योर वर्किंग कैपिटल। सो क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100, दैट्स इट, दैट इज व्हाट स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो वो डिफर्स करता है, डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और इवन कंपनी टू कंपनी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो है वो डिफर करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और इवन कंपनी टू कंपनी, बराबर है। मतलब बड़ा कंपनी से कंपनी में भी डिफरेंस हो सकता है, भले वो सेम इंडस्ट्री में हो तो क्या हुआ, तो वो वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंपनी टू कंपनी पे। नॉर्मली सम अथॉरिटीज क्या बोलते हैं कि भाई स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है, देखो सम अथॉरिटीज कंसिडर अ स्टैंडर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो एज 100%। क्या बोलते हैं, अगर 100% आ रहा है ना, जैसे क्लोजिंग स्टॉक समझो 1 लाख से, वर्किंग कैपिटल भी 1 लाख है इंटू 100% आ रहा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अगर 100% आया, बराबर है, तो नॉर्मल नॉर्मल है। लेकिन अगर हायर देन 100% आया, 100% से ऊपर आया तो ठीक पोजीशन नहीं है, अच्छी पोजीशन नहीं है। तो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो 100% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर गया मतलब आपका पैसा उधर ब्लॉक हो जा रहा है, आपका जो फंड है वो क्लोजिंग स्टॉक में ब्लॉक हो जा रहा है, स्टॉक में मतलब स्टॉक पड़ा ही हुआ है ना फिर, बराबर है। पैसा ब्लॉक हो गया है, मालूम पड़ा कि नहीं, पैसा ब्लॉक हो रहा है, लॉक्ड अप इन स्टॉक विच मे नॉट बी सेलेबल इन टाइम, बराबर है। अब भाई स्टॉक बिकेगा ही नहीं, स्टॉक में ही पड़ा रहेगा, तो आप अपने क्रेडिटर को पैसा कैसे पेमेंट करेगा, ये भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं कि नॉर्मल रेशो क्या है 100%, हायर रहेगा तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, लोअर रहेगा तो अच्छा है, बराबर है। नॉर्मली 100% बोला है, याद रखो, नॉर्मली स्टैंडर्ड 100%, 100% से ज्यादा होगा तो अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। फिर क्या बोलता है बेटा, तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो भी हमने देख लिया, नॉर्मली इसका स्टैंडर्ड रेशियो फिक्स नहीं है, चेंज होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, लेकिन सम अथॉरिटीज ने क्या बोला है कि कितना परसेंट, यस बराबर 100% को माना है कि नॉर्मल है,